नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। क्या होता है सेशन कमिट? बहुत बार आप लोगों ने चेक किया होगा ऑनलाइन कि केस स्टेटस क्या है अपने केस की, और जब आपने केस स्टेटस को चेक किया होगा तो केस स्टेटस के आगे लिख के आ रहा है डिस्पोज्ड। अब डिस्पोज्ड जहां पे आता है उसका मतलब यही निकाला जाता है कि जो मामला है वो खत्म हो गया है। और नीचे आप लिखेंगे तो लिखा हुआ है नेचर ऑफ डिस्पोजल कंटेस्टेड सेशन कमिट। अब क्या इस मामले को ही मान लें कि यह जो मामला है वह खत्म हो गया है? बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। जब भी कोई मामला दर्ज किया जाता है किसी पुलिस स्टेशन में या मुकदमा पंजीकृत किया जाता है तो प्रत्येक पुलिस स्टेशन जो होता है वह उस जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जुड़ा होता है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस थाने की एक पर्टिकुलर कोर्ट होती है, जिसे इलाका कोर्ट कह सकते हैं या संबंधित कोर्ट कह सकते हैं। जब भी कोई मुकदमा पंजीकृत किया जाता है तो उस मुकदमे की एक कॉपी को इमीडिएट उस संबंधित कोर्ट में भेजना होता है। या कोई भी प्रोसीडिंग अगर हुई, मान के चलिए कि उस मुकदमे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उस व्यक्ति को विदिन 24 आवर पेश करना है, उसी इलाका कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर बाय द वे कोई अर्जेंसी आ गई या इलाका कोर्ट बैठी नहीं है या टाइम शाम के 4 बजे से आगे हो गया है तो उस केस में जो ड्यूटी एमएम होंगे उनके यहाँ पेश किया जाएगा। अदरवाइज पूरा यही देखने को मिलता है कि उस कंसर्न या संबंधित कोर्ट में ही उस व्यक्ति की पेशी होती है। जितनी भी प्रोसीडिंग है, जैसे कि रिमांड की, पुलिस रिमांड लेनी है या जुडिशियल रिमांड लेनी है, तो उस थाने की पुलिस उसी कोर्ट में जाके जो एप्लीकेशन है वह लगाती है। या किसी आर्टिकल की सुपर्दारी करानी है या जो भी करानी है तो जो भी संबंधित आवेदन जो लगाए जाते हैं उसी कोर्ट में लगाए जाते हैं। उसी मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है उस कोर्ट में लगाई जाती है। जब इस मामले की विवेचना पूरी हो जाती है तो विवेचना पूरी होने के बाद जो विवेचक होंगे वो सीआरपीसी की धारा 173 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसी कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। मान लीजिए मुकदमा पंजीकृत हुआ है 307 आईपीसी के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर का। इसमें जो ट्रायल होता है वह सेशन ट्रायल है। तो मजिस्ट्रेट के पास जब वो कॉपी आ जाती है चार्जशीट की, सीआरपीसी की धारा 190 में उस पे कोग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है। और मजिस्ट्रेट जब कोग्निजेंस लेके देखता है कि इसका ट्रायल किसके द्वारा होना है, तो 307 में ट्रायल होना है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। तो आखिर ये कैसे जानकारी होगी कि कौन से ऑफेंस का ट्रायल किसके द्वारा होना है? इसकी जानकारी हमको मिलती है सीआरपीसी की जो प्रथम शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल जो दिया गया है उसमें 6 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम सेक्शन बताता है, दूसरा कॉलम जो होता है ऑफेंस को बताता है, तीसरा जो कॉलम होता है वह यह बताता है कि इसमें पनिशमेंट कितनी है, चौथा कॉलम कौन सा केस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है ये बताता है, पांचवा कॉलम यह बताता है कौन सा बिलेबल है, कौन सा नॉन बिलेबल है, छठा यह बताता है कि किसके द्वारा, कौन सी कोर्ट के द्वारा इस मामले का ट्रायल होगा। तो ट्रायल के बारे में जानकारी करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल के छठे कॉलम में सब कुछ दिया गया है कि किस ऑफेंस का ट्रायल किस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट ने यह देखा कि यह जो ऑफेंस है इसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होना है, जो कि हमारी जुरिडिक्शन से बाहर है, इसमें मैं ट्रायल नहीं कर सकता। तो उस मामले को आगे के लिए सेशन कमिट करके आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो संबंधित सेशन कोर्ट होती है वहां के लिए, और अपने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसको वहीं स्टॉप कर देती है, उसको वहीं डिस्पोज ऑफ कर देती है। अब आगे की जो भी प्रोसीडिंग जो होती है उसमें 193 सीआरपीसी के तहत सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस लेके उसकी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करती है। तो जिसके भी मैटर में ऐसा लिख के आ रहा है केस स्टेटस डिस्पोज, नेचर ऑफ डिस्पोजल सेशन कमिट, इसका मतलब कि जो उनके अपराध हैं, जो सेक्शन लगे हुए हैं, उनका जो ट्रायल होना है वो सेशन कोर्ट के द्वारा होना है।
और मजिस्ट्रेट कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको स्टॉप कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया। स्टॉप गलत वर्ड हो गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो केस चल रहा था उस प्रोसीडिंग को डिस्पोज कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, और आगे की जो प्रोसीडिंग है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे मामले जिनके भी हैं वो यह ना समझे कि उनका केस खत्म हो गया है, संबंधित सेशन कोर्ट में जाके अपने मामले के बारे में पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।